सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डाइवर्सिटी इन भाई जो हमारा सेकंड चैप्टर हमने साइंस का स्टार्ट किया था कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि हर्ब शर्ब्स ट्रीज वगैरह क्या होते हैं, डाइवर्सिटी कैसी होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है और किस लिए वो मेन होती है, कौन से प्लांट को कैसे आप कैटेगरी में लाते हो, क्लाइमर क्या होते हैं, क्रीपर क्या होते हैं। मैंने आपको कल के होमवर्क में दिया था कि किन्हीं भी 5 हर्ब शर्ब और ट्री का नाम लिख के आना और क्लाइमर और क्रीपर को पढ़ के आना है। तो अगर आप उस चीज को पढ़ के आए तो प्लीज कमेंट डाउन मुझे करो उसके आंसर्स। और बिना किसी देरी किए अब हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। हमने कल क्या पढ़ा था कि हर्ब शर्ब्स हर्ब्स जस्ट अ सेकेंड herbs, shrubs, trees, और उसके अलावा क्रीपर, क्लाइमर एंड व्हाट इज डाइवर्सिटी। कल की क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा है। अब देखो, आज की क्लास में हम ना लीव्स की डेफिनेशन करते हैं। देखो, लीफ ना दो तरह से होती है। कैसे कैसे लीफ आपकी कितनी तरह से होती है, आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्लांट्स की स्टेम्स और उसके बारे में पढ़ा और आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ लीफ, वेनेशन। अब क्या बोलते हैं इसको, वेनेशन। टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। अब वेनेशन का क्या मतलब होता है कि उसकी फॉर्मेशन कैसी है। अब देखने में तो बहुत मुश्किल वर्ड लग रहा है ये, लेकिन है बहुत इजी। वेनेशन का क्या मतलब हो गया कि उस लीफ के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट आता है रेक्टिकुलर वेनेशन और सेकंड आता है पैरेलल वेनेशन। रेक्टिकुलर वेनेशन और सेकंड क्या है, पैरेलल वेनेशन। सेकंड क्या है, पैरेलल वेनेशन। रेक्टिकुलेट, ठीक है, रेक्टिकुलेट वेनेशन। और अब देखो, आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टिकुलेट वेनेशन क्या होती है। देखो, देखने में ना रेक्टिकुलेट जो वर्ड है ना, जो हमारा रेक्टिकुलेट वर्ड है, रेक्टिकुलेट जो वर्ड है वो देखने को क्या लगता है, एक तरह से मुश्किल वर्ड लग रहा है। आप तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना। वेनेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, और ये कितने तरह से होती है, रेक्टिकुलेट और कौन सी, पैरेलल। अब देखो, रेक्टिकुलेट थोड़ा वर्ड जो है ना वो डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ना बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे, रेक्टिकुलेट का मतलब होता है जाल, मतलब जो पैटर्न है ना लीफ में वो एक जाल जैसा है। जैसे ये लीफ होगी, ठीक है, अब जिसके अंदर का पैटर्न है ना वो एक जाल जैसा है। ठीक है, कैसा है, जाल जैसा, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन। अब इसमें ना छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। ठीक है, बस एग्जैक्टली वैसे ही लीफ के अंदर ना वेन्स एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क बना लेती हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कैसे बता सकती हूँ मैं आपको। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, मैंगो, रोज,
पीपल, गवावा, नीम। रेक्टिकुलर लीव कौन कौन सी होती है? मैंगो, रोज, गवावा, GAUVA गवावा, और आपकी नीम। जब आप उनकी लीव्स को देखते हो तो एक पैटर्न बना होता है ना, तो क्या होगा? रेक्टिकुलेट पैटर्न। ठीक है। अब इसी लीव्स को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इनके अंदर वेन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। कैसे? जैसे ये आपकी एक लीव है, ठीक है, ये आपकी लीव है, तो ये एक फर्स्ट वेन ये हो गई, ये सेकंड कनेक्ट होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी। तो अगर ऐसे कनेक्ट होके चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिकुलेट वेनेशन। ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या है? पैरेलल। दूसरा टाइप क्या है? पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन से आप क्या समझते हो? देखो, पैरेलल वर्ड से ही हमें समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि जो सारी इसकी लाइन है ना, लीव की जो लीव्स की लाइन है वो ऐसे साथ साथ चल रही है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है। ये कौन सी होती है आपकी? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि कहीं पे वो इंटरसेक्ट नहीं करती, बस वो साथ साथ चलती हैं। ठीक है। क्या होती है? साथ साथ चलती हैं। ठीक है। बस इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या हो गया? जो चीज आपकी फसल जो भी है वो लंबी लंबी खड़ी होती है, जैसे आपकी होगी ग्रास, वो एक दूसरे से तो नहीं मिलती, वीट, राइस, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बनाना हो गया, बनाना भी एक तरह से एक ही तरफ रहता है। तो ऐसे आपने क्या करना है, ये आपका पैरेलल वेनेशन है। ठीक है। अब एक ना मस्त ट्रिक बताती हूँ आपको, एग्जाम का ना एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत मतलब काम आता है। देखो कैसे। अब आपसे कोई पूछे कि रेक्टिकुलेट जो है वो सीधी लाइंस, भाई देखो सिंपल से मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे रखना है। अगर मान लो आपका पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो मैं आपको जैसे दिखाती हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये जो लीव है, ये लीव ऐसे चल रही है ऊपर की तरफ और इसके अंदर ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। ये इसमें पैटर्न बना हुआ है। इसका पैटर्न कैसा है मैं बताती हूँ आपको प्रॉपर। इस लीव का पैटर्न है ऐसे, जैसे ये है लीफ, ठीक है, ये ऐसे बनी हुई है, एक बीच में सेंटर लाइन है ऐसे। देखो ये नेटवर्क है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये क्या है? नेटवर्क। तो आप इसको किस में डिफाइन करोगे? रेक्टिकुलेट वेनेशन। किस में डिफाइन करोगे? रेक्टिकुलेट वेनेशन में। और अगर आपकी लीफ ऐसे है, लीफ भी लगा लो, या लीफ में आप नहीं आप प्रॉपर ला सकते। लीफ कौन से वाली आती है इसमें? जो ऐसे चलती है, जो वो ऐसे रहती हैं, जो पैरेलल रहती हैं एक दूसरे से ऐसे करके। ठीक है। वो वाली लीव्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? पैरेलल वेनेशन। कौन सी होती हैं? पैरेलल वेनेशन। ठीक है। अब इजी सा क्या मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे इसको डिफाइन करोगे। देखो जहां तो आपको दिख रहा है कि भी क्रॉस सेक्शंस हो रहे हैं, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो रेक्टिकुलेट है, रेक्टिकुलेट है। और जहां आपको दिखे कि जो आपकी फसल या कुछ भी है वो ऐसे सीधी सीधी है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो आप उसको क्या बोलोगे? पैरेलल वेनेशन। क्या बोलोगे? पैरेलल वेनेशन। ठीक है। यहां तक समझ आया आपको? चलो अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, एक एक्टिविटी देती हूँ इसके ऊपर। ऐसे आप रटने से आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। आप एक ना एक्टिविटी करके आना, कोई भी 5 लीव लेना आपके आसपास घर के जो भी हो, उनमें ना ये चीज नोट करके आना कि आपने कौन से प्लांट की वो लीफ ली और उसका जो पैरेलल या रेक्टिकुलेट वर्जन मतलब जो था आपका वेनेशन वो कैसा था, आपने ये डिफाइन करके लाना है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या आता है? इससे नेक्स्ट आपके पास 2 रूट सिस्टम है, जो कि कैसे? देखो सबसे पहले आता है
टॉप रूट सिस्टम। इसके अलावा लीव्स, यहां तक समझ आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम। आपके पास दो तरह के रूट सिस्टम है। कैसे कैसे? एक टॉप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। अब टॉप रूट क्या होता है? देखो, टॉप रूट में ना सिंपल सी बात है, दो तरह के हमारे पास रूट्स होती हैं, टॉप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, हमारे पास दो तरह की रूट होती है। अब देखो टॉप रूट कौन सी होती है? टॉप रूट वो रूट होती है, दिस इज अ सिंगल रूट, दिस इज अ सिंगल root and grow upwards to downward and make the branches of the root under the soil, ठीक है। टॉप रूट आपकी क्या होगी कि एक रूट से बहुत सारे रूट्स निकलना, उसको क्या कहते हैं? टॉप रूट। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या क्या आ गया आपके? मैंगो आ गया, पी आ गया, पी जो आ गया आपका मटर हो गया, और नीम आ गया, और क्या आ गया? मस्टर्ड आ गया, जो आपके सरसों होती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो, ये कोई ना एक मेन रूट नहीं होती इसकी, इसमें बहुत सारी पतली पतली रूट्स एक जगह ही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी वीट वगैरह ग्रो होती है, तो उसकी एक रूट नहीं होती, वो अलग अलग छोटे छोटे उसमें रहती है, लेकिन वो पैरेलल रहती है। ठीक है। वन रूट बट they have very small roots which are of same size। ठीक है। फाइब्रस रूट कौन सी होती है आपकी? वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपकी दो तरह से रूट हो गई। देखो, मैं ना अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि आपने कैसे याद रखना है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट जो है वो पैरेलल और वो कैसे होती है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, कैसे याद रखोगे? जिस प्लांट में आप देखो, रूट तो आपको नीचे है ना, सॉइल का आपको पता नहीं लगेगी। जिस प्लांट में आपको लीफ की जो नेटवर्क है वो ऐसे क्रॉस सेक्शन में मिल जाए, तो उस प्लांट की कौन सी रूट होगी? टैप रूट। कौन सी होगी? टैप रूट। अब जो प्लांट है आपके पास, उसमें आपको जो लीव्स हैं उसमें आपको लीफ ऐसे मिलती हैं, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ मिलती है, तो उसकी कौन सी होती है? हमेशा फाइब्रस रूट। ठीक है, कौन सी हो गई वो? फाइब्रस रूट। ठीक है, बस इतना याद रखना है इस टॉपिक को, तो आपको ये हमेशा
क्लियर रहेगा। ठीक है, आज हमने प्लांट्स की डाइवर्सिटी और उसको और अच्छे से समझा। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, हमने कल के लेक्चर में क्या समझा था और आज के लेक्चर में क्या समझा कि हर्ब, शर्ब, ट्रीज, क्राइपर, क्लाइंबर्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हमने समझा कि क्या क्या होती है। दो तरह की हमारी लीफ वेनेशंस होती है, जो कि होती है रेक्टिकुलेट और पैरेलल। रेक्टिकुलेट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, जिस लीफ में आपको क्रॉस सेक्शंस दिखे वो आपकी रेक्टिकुलेट होती है, जिसमें आपको पैरेलल वर्जन दिखे वो आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। ठीक है, सेकंड हमने समझा दो टाइप्स की हमारे पास रूट होती है। कैसी, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट कौन सी होती है, जो रूट एक रूट से अपने सॉइल के अंदर, जो जिस भी सॉइल में वो अपने आप को ग्रो कर रही है उसके अंदर रूट हमें जो दिखेगी वो तो एक है, लेकिन अंडरग्राउंड उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, जैसे कि आपकी मैंगो हो गई, रोज हो गया, नीम हो गई, तुलसी हो गई, बहुत सारे प्लांट्स हैं उसमें। और उसके अलावा हमने सीखा कि फाइब्रस रूट कौन सी होती है। देखो फाइब्रस रूट कौन सी होती है आपकी, जिसमें आपको रूट्स जो है ना वो एक छोटी छोटी पतली पतली लगभग बहुत सारी दिखती हैं। जैसे अब आपका वीट हो गया, वीट को ग्रो करते हो तो उसकी ऐसे वो निकली होती हैं लीव्स, हम उसको लीव बोल देते हैं, लेकिन एक तरह से वो क्या है, वो रूट्स हैं। अब एक और तरीका है टैप रूट और फाइब्रस रूट का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आपको किसी भी प्लांट का जो लीफ का वो है पैटर्न, वो क्रॉस सेक्शन दिख जाता है, तो उस प्लांट की जो रूट है वो टैप रूट होगी, और जिस प्लांट का पैरेलल वो होगा वेनेशन, उस रूट की क्या होगी, वो होगी फाइब्रस रूट। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आप मुझे क्या करोगे, मैंने आपको 5 काम दिए हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। एक आपको शॉप्स और हर्ब के बारे में सारा वो चाहिए, ट्रीज, क्रीपर्स, इन सब के 5-5 एग्जाम्पल लिख के आने हैं प्रॉपरली। उसके बाद फाइब्रस रूट कितने प्लांट्स की हैं, किसी भी 10 के नाम लिख के, और टैप रूट, और कोई भी 10 या 15 लीव्स अपने नियर बाय से लेके आप उसको चेक करो कि ये क्रॉस वेनेशन है या मतलब आपकी रेक्टिकुलेट वेनेशन है और या आपकी पैरेलल वेनेशन है। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कल हम इससे और भी अच्छा टॉपिक कवर करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा एक पार्ट और 3 आएगा, उसके बाद हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम अपना साइंस का चैप्टर 3 करेंगे, और फर्दर मोर आपको अब 8th क्लास की सीरीज प्लस 9th क्लास की साइंस की और मैथ्स की सीरीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपकी सब फैमिलीज स्वस्थ रहें। थैंक यू एंड राधे राधे।